गर्मियों का मौसम था। जंगल में भोजन की कोई कमी ना थी। हर तरफ रंग बिरंगे फल थे। सभी पक्षी जी भरकर फल खाते और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीते। कबूतर भैया, इस साल तो बारिशें होने के कारण इस जंगल में बहुत ज्यादा फल हैं और इस साल तो फल बहुत रसीले भी हैं। चिड़िया बहन, परंतु फल खाने के लिए होते हैं, जाया करने के लिए नहीं। कल मैंने देखा कि गोरी कौवी और कालू कौवा आधे आधे फल खाकर आधे नदी में फेंक रहे थे। अगर वो ऐसा ही करते रहे तो जंगल के सारे फल खत्म हो जाएंगे। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि कालू कौवा और गोरी कौवी भी पास वाले जामुन के पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। कालू, मुझे अपनी जबान का रंग जामुन जैसा करना है। मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए गोरी जामुन के फल अपनी चोंच से तोड़ती और उनका रस अपनी जबान पर लगा लगा कर बाकी का फल फेंक देती। कालू जी, जरा देखो तो मेरी जबान का रंग अब कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा कम रंग चढ़ा है। थोड़े और जामुन लगाओ अपनी जबान पर। कबूतर भैया, आप ठीक ही बोल रहे थे। वो देखें सामने कैसे गोरी जामुन का फल तोड़ तोड़ कर फेंक रही है। हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। फिर कबूतर गोरी के पास जाता है। गोरी, ये फल क्यों तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? ऐसे भोजन को जाया नहीं करते। क्या तुम्हारे बाप के हैं ये फल? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तो अपनी जुबान को इस जामुन का रंग दे रही हूँ। भागो यहाँ से, बड़ा आया हमें भाषण देने वाला। मैं बड़े पेड़ से आपकी शिकायत करूँगा और उसे बताऊँगा कि आप कैसे सब फल जाया करते हो। तेरी तो ये गंदी गंदी आंखें ही निकाल दूंगी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ठीक ही तो कह रहा है कबूतर भैया, आप ऐसे फल क्यों जाया कर रहे हो? छोटी चिड़िया, अगर अब कोई बात की तो चोंच तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। मुझे तो अपनी जुबान को ऐसे ही रंग देना है। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। ऐसा कहते हुए गोरी फिर से जामुन के फल तोड़ने लग जाती है। चलो कबूतर भैया, हम बड़े पेड़ को जाकर बताते हैं, वही कोई ना कोई उपाय निकालेगा इन काले कौवों का। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं। अब देखो कालू जी, अब कैसी लग रही है मेरी जुबान? अब ठीक है, अब तो गहरी जामुनी रंग की हो गई है। ये सुनकर गोरी बहुत खुश होती है। चलो अब घर चले, शाम भी होने वाली है। जग्गू हमारा इंतजार कर रहा होगा। गोरी और कालू भी घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, ये आम अभी थोड़ा खट्टा है। इस आम को कूड़े की टोकरी में फेंककर और खा लो। जंगल में बहुत आम है इस साल, हम क्यों खट्टे आम खाएं? मम्मा, ये भी खट्टा है। ऐसे जग्गू गोरी का बेटा ढेर सारे आम कूड़े की टोकरी में फेंक देता है। बड़े पेड़ जी, आप पेड़ इतनी मेहनत से अपना रस जमा करके हमारे लिए फल बनाते हो। हमें अच्छे से पता है कि आप पेड़ ही हमारा जीवन हो। परंतु पेड़ जी, कौवा और कौवी तो सारे जंगल के फल तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हैं। वो खाते कम हैं और सारा दिन फल तोड़ तोड़ कर जाया करते हैं। तो आपने रोका क्यों नहीं उन्हें? हमारी बहुत शक्ति लगती है उन फलों को बनाने में और हमें बहुत खुशी होती है जब कोई पक्षी हमारा फल खाए। और जब कोई पक्षी हमारा फल जाया करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। पेड़ जी, हमने रोका तो बोले, जो करना है कर लो। ऐसे ही वहाँ तोता भी आ जाता है। पेड़ जी, ये देखें, आधे आधे खाए हुए आम मैं गोरी कौवी और कालू कौवे के घर के बाहर से उठा कर लाया हूँ। वो सारे फल आधे आधे खाकर कूड़े में फेंक देते हैं। तोते भैया, हम भी बड़े पेड़ को यही बात बताने आए हैं। अब तो मुझे उन कौवों का कुछ ना कुछ करना ही होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये बात बताई। अब आप जाएं, कल से कौवे भूखे मरेंगे। अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे हमारे फल जाया करते हैं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, चिड़िया के घर के पास जो आम का पेड़ है, आज वहाँ से आम तोड़ तोड़ कर हम नदी में फेंक देंगे ताकि चिड़िया को खाने के लिए कोई आम ना मिले।
और सारे के सारे जामुन भी तोड़ देंगे। ऐसे कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं। वो चिड़िया के घर के पास जाकर आम के पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुझे तो भूख बहुत जोर की लगी हुई है, पहले एक आम खा लेते हैं, फिर सारे आम तोड़ तोड़ कर नदी में गिरा देंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी जैसे ही आम खाने लगते हैं तो वो आम का पेड़ जोर जोर से हिलने लग जाता है। कौवा और कौवी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। अरे अरे कालू जी, ये क्या हो गया है इस पेड़ को? ये हमें आम क्यों नहीं खाने देता? गोरी, बाकी के पेड़ तो शांत खड़े हैं, क्या इसी पेड़ ने हिलना था? चलो हम किसी और पेड़ से आम खाते हैं। फिर वो दोनों पास वाले पेड़ पर चले जाते हैं। वहाँ तो अभी बैठे ही थे कि वो पेड़ भी हिलना शुरू कर देता है। पेड़ तो ऐसे हिल रहा था जैसे तेज तूफान हो। कौवा और कौवी भी उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। फिर कालू कौवा उस पेड़ से पूछता है, पेड़ जी, आप हमें अपने आम क्यों नहीं खाने दे रहे और ऐसे क्यों हिल रहे हो? बाकी पेड़ तो शांत हैं। इस पर पेड़ उनसे कहता है, ये बड़े पेड़ का आदेश है कि कौवे और कौवी को कोई भी पेड़ अपना फल ना खाने दे। क्यों? हमने क्या किया है? आप हमारे फल जाया करते हो। क्या तुम जानते नहीं हो कि हम पेड़ फल बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, खुद प्यासे रहते हैं और अपने पानी से फलों में रस बनाते हैं, और तुम कौवे हमारे फल तोड़ तोड़ कर फेंक देते हो। कालू जी छोड़ो इस आम के पेड़ को, चलो हम जामुन के पेड़ पर जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और थोड़ी दूर जामुन के पेड़ पर चले जाते हैं। उतर नीचे उतरो और भाग जाओ यहाँ से। मैं कल ही चुप रहा क्योंकि कल तक बड़े पेड़ का आदेश नहीं आया था। अब अगर तुमने मेरा एक भी फल तोड़ा तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। पेड़ जी, हम सुबह से भूखे हैं, चलो 2-4 जामुन ही खा लेने दो। हम वचन देते हैं कि हम केवल 2-4 जामुन ही खाएंगे। कल जब चिड़िया और कबूतर ने तुम्हें रोका था तो क्यों नहीं रुके तुम दोनों? अब भाग जाओ यहाँ से। फिर कौवा और कौवी भूखे ही वापस घर लौट जाते हैं। पास ही बैठे चिड़िया, तोता और कबूतर सब देख रहे थे। अब भूख से मरेंगे तो फिर पता चलेगा इन कौवों को कि फल जाया नहीं करते। अब सजा मिली है काले कौवे और कौवी को, कल तो हमसे लड़ाई शुरू कर दी थी। मम्मा मम्मा, आप ऐसे ही लौट आए? मुझे बहुत भूख लगी है, फल नहीं लाए आप मेरे लिए? जग्गू, वो ढेर सारे आम कहाँ हैं जो मैं कल लाई थी? मम्मा, वो तो मैंने आधे आधे खाकर कूड़े की टोकरी में फेंक दिए थे। आपने ही तो कहा था कि जंगल में फल ढेर सारे हैं। कालू जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ। अब बड़ा पेड़ ही हमें माफ करे तो फिर ही हमें खाने को कुछ मिलेगा। तो फिर चलो हम बड़े पेड़ से जाकर माफी मांगते हैं। बड़े पेड़ जी, आज तो कौवा और कौवी सुबह से ही भूखे हैं और मारे मारे फिर रहे हैं कुछ खाने के लिए। अब कोई भी पेड़ उन्हें अपना फल खाने नहीं देगा। ऐसे ही वहाँ कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। बड़े पेड़ जी, हम शर्मिंदा हैं। हमारा बेटा जग्गू सुबह से भूखा है और हमने भी कुछ नहीं खाया। हमें माफ कर दें। हम वचन देते हैं हम फिर कभी फल जाया नहीं करेंगे। पेड़ जी, ये गोरी जामुन तोड़ तोड़ कर अपनी जबान को रंग भी देती थी। कबूतर, हमसे भूल हो गई, हमें आप सब भी माफ कर दें। चिड़िया, लग रहा है कि अब कौवे और कौवी का दिमाग ठीक हो गया है। पेड़ जी, अगर ये वचन दे रहे हैं तो इन्हें माफ कर दें। फिर बड़ा पेड़ उन्हें माफ कर देता है और कौवा और कौवी फिर कभी फल जाया नहीं करते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भोजन को कभी भी जाया नहीं करना चाहिए। उस जंगल में आजकल सूखा चल रहा था, जिस कारण जंगल में दाने और पानी की भी बहुत कमी हो चुकी थी। सब पक्षियों को दाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता था। रानो चिड़िया और गोरी कौवी का घोंसला भी पास पास ही था। उन दोनों का एक एक बच्चा था जो अभी बहुत छोटे थे। इसलिए रानो चिड़िया और गोरी कौवी दोनों ही बहुत परेशान थी कि बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे दूर दाना ढूंढने जाया करें।
ऐसे ही वो एक दिन बैठी होती हैं। गौरी, अब तो हमारे जंगल से दाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम कहीं दूर कैसे जा सकती हैं दाने की तलाश में? मेरा कुक्कू और तुम्हारा जग्गू अभी बहुत छोटे हैं, हम इन्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकते। हाँ रानो, मैं भी बहुत परेशान हूँ और मेरे पास तो आज खाने को भी कुछ भी नहीं है। भूख भी बहुत लगी हुई है। तुम्हारे पास अगर कुछ है तो दे दो। गौरी, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर तुम मान लो। हाँ हाँ रानो, बताओ। अगर दाने के बारे में है तो जल्दी से बता दो, मेरा तो बुरा हाल है। हम दोनों के बच्चे ही छोटे हैं, हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम ऐसा करते हैं कि एक दिन मैं जाया करूँगी दाने की तलाश में और तुम बच्चों का ख्याल रखा करना, और मैं तुम्हारे लिए भी दाना ले आया करूँगी। और एक दिन तुम जाया करना और तुम मेरे लिए भी दाना ले आया करना, और मैं बच्चों का ध्यान रखा करूँगी। ऐसे हमें भोजन भी मिल जाया करेगा और हमें बच्चों की भी चिंता नहीं होगी। वैसे बात तो तुमने ठीक ही है, तो फिर आज ऐसा करो, तुम ही चली जाओ, मैं बच्चों का ख्याल रख लेती हूँ। और फिर रानो चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है और गौरी कव्वी कुक्कू और जग्गू का ख्याल रखती है। रानो चिड़िया दाना ढूंढते ढूंढते जंगल के बाहरी हिस्से में चली जाती है। वहाँ से उसे कुछ चने के दाने मिलते हैं और वो उन्हें लेकर आ जाती है। शाम हो चुकी थी। रानो चिड़िया आधे दाने खुद रख लेती है और आधे गौरी कव्वी को दे देती है, और फिर रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गौरी कव्वी अपने अपने घोंसलों में सो जाती हैं और फिर सुबह हो जाती है। गौरी, आज तुम्हारी बारी है दाना ढूंढने जाने की, तुम चली जाओ और मैं बच्चों का ख्याल रखती हूँ। और फिर गौरी कव्वी दाना ढूंढने चली जाती है। आप दोनों आराम से बैठो, मैं बस अभी थोड़ा सा सूखा घास लेकर आती हूँ। मैंने थोड़ी सी मरम्मत करनी है घोंसले की, मैं अभी आ जाऊँगी। आप दोनों ने कोई शरारत नहीं करनी है। और फिर रानो चिड़िया भी चली जाती है। यार कुक्कू, चलो हम थोड़ा सा खेल कर आते हैं। नहीं जग्गू, मेरी मम्मा मुझे डांटेगी, मैं नहीं जाऊंगा। एक तो तुम डरपोक बहुत हो, हम कौन सा ज़्यादा देर लगाएंगे, हम जल्द ही लौट आएंगे। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि झरने की तरफ चलते हैं। तुम्हें पता है कि झरने के पास तितलियां भी आई होती हैं। मेरा तो उन्हें देखने का बहुत मन करता है। क्या तुम्हारा नहीं करता? मन तो मेरा भी बहुत करता है। तो फिर चलो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे तुम्हारी मम्मा के भी आने से पहले। और फिर कुक्कू भी जग्गू की बातों में आ जाता है और वो जग्गू के साथ झरना देखने चला जाता है। कुक्कू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ रास्ता देखकर, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं आ गए। और जग्गू वहाँ से चला जाता है और कुक्कू वहीं एक पेड़ पर बैठ जाता है। उसे वहाँ बैठे बैठे काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन जग्गू अभी तक वापस नहीं आया था। दूसरी तरफ रानो चिड़िया जब सूखा घास लेकर वापस आती है तो वहाँ घोंसले में ना तो जग्गू होता है और ना ही कुक्कू। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। ये जग्गू और कुक्कू न जाने कहाँ चले गए हैं। मैं उन्हें मना भी करके गई थी कि बाहर नहीं जाना, वो फिर भी चले गए। और फिर रानो चिड़िया उन्हें ढूंढने चली जाती है। रानो चिड़िया सारे जंगल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन उसे बच्चे कहीं से भी नहीं मिलते। फिर वो जंगल से थोड़ा बाहर जाती है तो उसे एक पेड़ पर कुक्कू बैठा दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है। कुक्कू, जग्गू कहाँ है? मम्मा, जग्गू पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मा, जग्गू मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लाया था, मैं उसके साथ नहीं आ रहा था। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया है। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। अब अंधेरा भी होने वाला था, वो जग्गू को कहाँ ढूंढती। वो इसी परेशानी में कुक्कू को साथ लेकर वापस आ जाती है। रानो चिड़िया जब वापस आती है तो गौरी भी पहले से आई हुई थी। रानो, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो कब से आई हुई हूँ, और ये जग्गू कहाँ है? रानो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा जग्गू कहाँ है? फिर रानो चिड़िया डरते डरते गौरी को सारी बात बता देती है। तुमने मेरे जग्गू के साथ क्या किया है? कुक्कू, तुम मुझे बताओ,
तुम दोनों ने मेरे जग्गू के साथ क्या किया है? आंटी, आप हमारा विश्वास करें, हमने जग्गू को बहुत ढूंढा है लेकिन हमें वो नहीं मिला। रानो, ये तुमने मुझसे कौन सा बदला लिया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर सुबह तक मेरा जग्गू ना मिले। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गोरी दोनों ही अपने अपने घोंसलों में जाग रही थी। अगर मेरा जग्गू ना मिला तो रानो, मैं तुमसे बदला जरूर लूँगी। तुमने मेरा बेटा मुझसे छीनकर जो तकलीफ़ मुझे दी है, मैं भी तुम्हें यही तकलीफ़ दूंगी। और रानो चिड़िया भी सारी रात प्रार्थना करती है कि जग्गू मिल जाए। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया मुंह अंधेरे ही जग्गू को ढूंढने चली जाती है, जबकि गोरी कव्वी रानो के घोंसले में जाकर कुकू को उठाकर जोर से नीचे फेंक देती है। कुकू का सर नीचे पड़े एक पत्थर पर लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब पता चलेगा इस रानो को, जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ अब ये भी गुजरेगी उसी तकलीफ में। रानो चिड़िया सारे जंगल में फिर से देखती है कि कहीं से उसे जग्गू मिल जाए, लेकिन उसे कहीं से भी जग्गू नहीं मिलता और वो नाराज होकर वापस लौट आती है। लेकिन रानो चिड़िया जब वापस आती है तो कुक्कू तो मरा पड़ा था और गोरी आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हारे जग्गू को नहीं मारा, वो तो कहीं खो गया है। तुमने तो मेरे बेटे को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। तुम्हें तो ये उम्मीद रहेगी कि कभी तो तुम्हारा जग्गू तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने तो मेरी सारी उम्मीदें ही ख़त्म कर दी। तुम मुझे मार देती, लेकिन मेरे मासूम बेटे पर तुम्हें जरा भी दया ना आई। गोरी, मैं ये जंगल ही छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये दुआ ज़रूर देकर जाती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द मिल जाए और तुम्हें ये एहसास हो कि तुमने मेरे साथ कितना गलत किया है। और रानो चिड़िया तड़पती हुई वहाँ से चली जाती है और गोरी को तो बहुत शांति मिल रही थी रानो को ऐसा रोता देखकर। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती उड़ती दूसरे जंगल में चली जाती है। उस जंगल में रानो चिड़िया की बहन भी रहती थी। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। रानो चिड़िया अपनी बहन के घर जाने की बजाय वहीं एक पेड़ पर बैठ जाती है और रोती रहती है अपने बेटे को याद करके। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया वहाँ से अपनी बहन के घर चली जाती है। रानो, तुम यहाँ अचानक से? खैरियत तो है ना? और ये क्या, तुम तो मुझे रोई हुई लग रही हो। कुक्कू कहाँ है? उसे साथ लेकर नहीं आई? और कुकू का नाम सुनकर रानो चिड़िया फिर से रोने लग जाती है। दीदी, कुक्कू कुक्कू तो मेरे पास नहीं रहा। और फिर रानो चिड़िया अपनी दीदी को सारी बात बताती है। ये गोरी इतनी जालिम भी हो सकती है? एक माँ होकर वो ये सब कैसे कर सकती है? रानो, तुम सब्र करो, तुम्हारे भाग्य में ही ये सब लिखा होगा। और फिर रानो चिड़िया की दीदी उसे हौसला देती है। अपनी बहन से मिलकर अपना दुख उसे बताकर रानो चिड़िया का मन भी थोड़ा हल्का हो गया था। अभी वो दोनों बातें कर रही थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो, कैसी हो तुम? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, अमीना के पास आया था। तोते, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। एक कौवे का बच्चा है, कल से आया हुआ है मेरे घोंसले में। लगता है कि अपने घर का पता भूलकर हमारे जंगल में आ गया है। वो बच्चा है या शैतान, मुझसे तो संभाला नहीं जा रहा। मेरे घोंसले में जमा किया हुआ सारा भोजन भी खा चुका है। हमारे जंगल का तो वो नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ मीना इसलिए आया था कि हम उसे लेकर रानो के जंगल में जाते हैं, शायद वो वहाँ का हो। तोते भैया, वो हमारे जंगल का ही है, आप मुझे जल्दी से उसके पास ले जाएं। मीना चिड़िया भी सारी बात समझ चुकी थी। वो भी रानो के साथ तोते के घोंसले में जाती है। रानो आंटी, आप यहाँ कैसे आई? मुझे ढूंढते ढूंढते आई होगी। आंटी, मुझे माफ कर दें, वो कुक्कू ने तो मुझे मना किया था। मैं ही जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आया। मैं तो उसे बैठाकर झरने की सही दिशा पता करने गया था, लेकिन मैं तो रास्ता ही भूल गया। शुक्र है आप मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई। बेटा, आपको मेरी बात माननी चाहिए थी। आपको पता है,
आपकी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो गया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास छोड़ाती हूँ। लेकिन रानो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। गौरी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी ये सब कर रही हो। नहीं दीदी, मुझे जाना है। और रानो चिड़िया जग्गू को साथ लेकर चली जाती है। सच में रानो का दिल बहुत बड़ा है। मम्मा, मैं आ गया। रानो आंटी मुझे ले आई। मेरा बच्चा, तुम कहाँ चले गए थे? फिर जग्गू अपनी माँ को सारी बात बताता है। गौरी तो अब नजरें नहीं मिला पा रही थी रानो से। रानो आंटी, कुक्कू कहाँ है? बेटा, कुक्कू वहाँ चला गया है, यहाँ से कभी भी लौट कर नहीं आ सकता। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, कुक्कू कहाँ चला गया है? हमें उसे ढूंढना चाहिए। और गौरी के पास अपने बेटे को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे।